नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और बहुत ही प्रसन्न भी होंगे और अपनी अपनी स्टडी को प्रसन्नतापूर्वक बड़े अच्छे ही ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने जो हमारा चैप्टर चल रहा है एज, आयु, कॉम्पिटिटिव मैथ्स का, उसका आज चौथा पार्ट लेकर के आए हैं दोस्तों। और यही इसका आज लास्ट पार्ट होगा, मतलब इस चैप्टर को आज हम दोस्तों फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि ये चैप्टर छोटा चैप्टर है, ठीक है, तो ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो आज इसका लास्ट है दोस्तों, ठीक है। एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा है हमने, हर सारे कंसेप्ट ले लिए हैं इसके, ठीक है। तो चलिएगा आज के अपने नए सेशन की तरफ, है ना। हर रोज की तरह देखिएगा पहले होमवर्क, ठीक है। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, है ना। और आज उसकी उम्र जो है वो शादी के समय की उम्र की 1/4 गुनी है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना हो तो बताइए उसकी पुत्र की उम्र क्या होगी। ओके देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। एक बात देखना, रीता, इसमें 2 लोगों का जिक्र है ना। मैंने दोस्तों कई बार बता दिया है कि जब भी आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, आराम से, शांति रख के, ठीक है। उसके बाद पहले ये देखिएगा कि उस क्वेश्चन में कितने लोगों का जिक्र हुआ है ना। और फिर क्वेश्चन को आराम से हम कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में 2 लोगों का जिक्र है, एक तो रीता और रीता का पुत्र। तो लिख लेते हैं, देखो हमने यहाँ रीता लिख लिया है, ओके, और यहां क्या लिख लिया है, रीता का पुत्र, ठीक है। अब क्या है, रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, है ना। रीता की शादी क्या हुई थी, 6 वर्ष पहले। इसका मतलब आज बता रही है रीता अपने बारे में, ठीक है, आज। और आज कह रही है इस बात को कि मेरी शादी आज से 6 वर्ष पूर्व हुई थी। और आज उसकी जो उम्र है वो शादी के समय की जो उम्र है उसकी 1/4 गुनी है। मान लिया दोस्तों, देखना माना शादी, ठीक है, और आज ये सिस्टम है। माना जब रीता की शादी हुई थी तब उसकी उम्र कितनी थी दोस्तों, x, ठीक है। क्या मान लिया कि शादी के समय रीता की उम्र x वर्ष थी। जब शादी के समय रीता की उम्र x वर्ष थी और खुद कहा है क्वेश्चन में कि रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, आज से 6 वर्ष पहले। तो जब मुझे शादी के समय की उम्र पता चल गई तो आज की उम्र बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या है कि शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, तो अगर शादी के समय रीता की आयु x है तो आज कितनी होनी चाहिए, x+6 होनी चाहिए, ठीक है। तो आज रीता की आयु कितनी होनी चाहिए, x+6। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो आज उसकी आयु है, आज उसकी जो आयु है ना, वो उसके विवाह की समय की आयु की कितनी गुनी है, 1/4 गुनी है। 1/4 का मतलब क्या है, 4 एकम 4 और 1 5/4, ये है दोस्तों 5/4 गुनी है। ओके, तो मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 4 की इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x और +4 × 24 बराबर क्या, 5x। ओके, 5x में से 4x गया तो क्या बचा, 1x, और बराबर में क्या बचा, 24। क्या बचा दोस्तों, बराबर में 24। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है, हमारी 24 आ चुकी है, ठीक है। चलो जी, अब क्या कहा है कि जो उसके पुत्र की उम्र है वो उसकी उम्र की 1/10 गुना है। जो उसके पुत्र की उम्र है वो उसकी उम्र के 1/10 गुना है। कौन सी उम्र के दोस्तों, वर्तमान उम्र के, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि वर्तमान उम्र के 10 गुना है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ करके हमें इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कह क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा फिर फायदा क्या है दोस्तों पढ़ने का, थोड़ा तो लैंग्वेज को घुमाते हैं, है ना, बिल्कुल एज इट इज नहीं देते हैं, थोड़ा हमारे ऊपर भी ये छोड़ देते हैं कि देखते हैं ये कैसे हम क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में कि जो रीता के पुत्र की उम्र है वो रीता की उम्र की 1/10 गुनी है। कौन सी उम्र की, आज की उम्र की। तो आज की उम्र कितनी हो जाएगी रीता की, आज रीता x+6 की है और x का मान कितना निकाला है दोस्तों, 24। तो 24 और 6 क्या हो जाएगा, 30। तो आज रीता की उम्र कितनी है दोस्तों, 30 वर्ष है। ओके, और उसके पुत्र की उम्र बतानी है, और उसके पुत्र की उम्र जो है वो रीता की 1/10 है। रीता की 1/10 है पुत्र की, ठीक है। तो 30 का 1/10 करना है तो 10 से कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। इसका मतलब जो रीता के पुत्र की आयु है वो कितनी है दोस्तों, 3 वर्ष है, ठीक है।
3 वर्ष। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? समझ चुके हो ना आप? ठीक है, चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 16। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, है ना। आगे तो इस क्वेश्चन में भी कितने लोगों का जिक्र है? 2 लोगों का, एक तो पिता का और स्वयं उसके पुत्र का। ओके, तो देखो यहां हम रख लेते हैं किसको? पिता को, और यहां किसको रख लेते हैं? पुत्र को। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में देखो समझना, मैं फिर पढ़ता हूं लैंग्वेज और फिर बताता हूं आपको। क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, इस लॉजिक को ही पहचानना है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखो क्वेश्चन में ये कहा है, एक पिता ने कहा अपने पुत्र से, ठीक है। अब पिता और पुत्र दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। कब बातें कर रहे हैं? आज, वर्तमान में, ठीक है, प्रेजेंट में एक फादर अपने सन, ठीक है, एक पिता अपने बेटे से, अपने पुत्र से कह रहा है कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे ना, तब मेरी उम्र उतनी थी जितनी तुम्हारी आज है। ये है इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, अब आप खुद बताइए दोस्तों, जब इस पुत्र पैदा हुआ था तो पुत्र की उम्र कितनी थी? 0 वर्ष, ठीक है। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आयु तो 0 वर्ष मानी जाएगी, है ना। कितनी मानी जाएगी? 0। तो जब पुत्र पैदा हुआ था वो कितने का था? 0। और जब पुत्र 0 का था उस समय पिता की उम्र कितनी थी? जितनी पुत्र की आज है, जितनी पुत्र की आज है। अब आज नहीं पता है दोस्तों हमें पुत्र की एज कितनी है, तो कितना मान लिया मैंने? x। क्या मान लिया? x। ये आज जो पुत्र है ये आज है, और ये है जन्म के समय, ठीक है है ना। जब जन्म हुआ था पुत्र की आयु 0 वर्ष थी, और आज पुत्र की आयु कितनी है? x वर्ष, है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा है? पिता कहता है अपने पुत्र से कि बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय मेरी आयु उतनी थी जितनी तुम्हारी आज है। इसका मतलब ये x जो है ये, ठीक है, पिता x वर्ष का था, ठीक है, पिता x वर्ष का था। जब पुत्र का जन्म हुआ था, मतलब जब पुत्र 0 वर्ष का था, तब पिता कितने वर्ष का था? x वर्ष का, ठीक है। और आज पिता कितने का होना चाहिए दोस्तों? ये बताइए, जब पुत्र कितने साल का हो गया? x साल का, ठीक है। पुत्र कितने वर्ष का हो गया? x वर्ष का। तो क्या पिताजी की आयु भी तो x वर्ष ही बढ़नी चाहिए? तो x थी और x और बढ़ चुकी है दोस्तों। तो आज पिताजी की उम्र कितनी हो चुकी है? 2x। कितनी हो चुकी है आज पिताजी की उम्र? 2x, ठीक है। चलिएगा आगे क्या है? अब यदि इस समय पिता की उम्र जो है वो 36 वर्ष है, इस समय पिता की उम्र हमारे अनुसार 2x है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 36। तो 2x किसके बराबर ले लिया? 36 के। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा? 18 बार। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 18। तो बताना क्या है हमें दोस्तों? तो पुत्र की 5 वर्ष पहले कितनी आयु थी, है ना। पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु बतानी है। चलो कोई बात नहीं, आज पुत्र कितने का हो जाएगा दोस्तों? x वर्ष का है, और x का मान क्या आ गया? 18। तो आज जो पुत्र है वो कितने वर्ष का है? 18 वर्ष का है, ठीक है। आज 3 साल पहले की बात नहीं, 5 वर्ष पहले की बात की है। तो इसमें से 5 क्या कर देंगे दोस्तों? माइनस कर देंगे। तो 18 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 13। क्या बच जाएगा? 13। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो पुत्र है 5 वर्ष पहले, उसकी उम्र कितनी थी? 13 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन बताइए मुझे, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों एवं उनके माता पिता को मिलाकर औसत आयु 22 वर्ष है, और यदि पिता जो है वो माता से 8 वर्ष बड़े हों तो बताइए माता की उम्र क्या होगी। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है और सही भी है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो फिर तो होने वाला है नहीं, ठीक है। देखना, किसी परिवार के 6 पुत्रों, कितने पुत्र हैं? 6 पुत्र, ठीक है। चलो जी, तो 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी होती है? 8 वर्ष। अब देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। औसत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? औसत का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है औसत का, ठीक है। एवरेज इक्वल टू क्या? सम अपॉन नंबर, ठीक है। योग अपॉन संख्या, ऐसे। अच्छा, अगर यहां से योग निकाल रहा हूं तो योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? औसत गुना संख्या। योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणा संख्या। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी अधिकतर लगता है योग बराबर, ठीक है। चलो अब यहां आ जाइए क्वेश्चन पे।
देखो 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी दी थी 8, औसत औसत कितना है 8, पुत्र कितने हैं 6, मुझे चाहिए योग, तो औसत में कितने गुणा करूंगा संख्या की, है ना। तो 6 पुत्रों का योगफल क्या आ गया है, ठीक है, ये आ गया है 6 गुणा 8, क्या हो गया है 48, क्या हो गया है 48। आगे चलिए, फिर क्या दिया है, पुत्रों एवं उनके माता पिता को मिलाकर जो औसत आयु है वो कितनी है 22। तो दो तो पुत्र हैं और उनके सॉरी, दो माता पिता हो गए, माता पिता तो दो ही होते हैं, और पुत्र कितने हैं 6। तो अब सदस्य कितने हो चुके हैं, ये 8 है ना, 8 सदस्य हो चुके हैं, और इनकी औसत आयु कितनी है 22। तो 22 अट्ठे कितना होता है 176, ठीक है, 22 अट्ठे क्या होता है 176। कहने का मतलब 6 पुत्र थे, 6 पुत्र, 6 पुत्रों की औसत, 6 पुत्रों की आयु का योगफल कितना था 48, और 8 सदस्यों की आयु का योगफल कितना है 176, है ना। चलिएगा, अब इस 176 में से 48 को घटा दीजिए दोस्तों, 176 में से 48 को घटा दीजिए, तो देखो 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 8, यहाँ बचा 16, 16 में से 4 गया तो क्या बचा 12, 128 आ गया है। इसका मतलब ये 128 पता है किस किस का योगफल है, मदर और फादर, इन दोनों की आयु का योगफल आ चुका है हमारा 128, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या आप बोला है आगे कि यदि माता जो है, यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं, यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं, जो फादर है ना वो मदर से कितने वर्ष बड़े हैं 8, मतलब F बराबर क्या हो गया m+8, तो माता की उम्र बतानी है ना। चलो कोई बात नहीं है, अब यहाँ आ जाइए आप देखो, है ना, माता की उम्र बतानी है, तो यहाँ आप मुझे एक बात बता दीजिए कि F के प्लेस पे क्या रख सकता हूँ m+8, तो यहाँ रख दीजिए, है ना, क्या 128 बराबर, ठीक है, F के प्लेस पे कितना रख दूं m+8, m+8, ठीक है। चलो जी, 8 इधर आके किस चीज का हो जाएगा माइनस का, और m क्या हो गया है 2m, और 128 में से 8 जाने के बाद क्या बचा 120, 2 से कितनी बार कटा 60 बार, तो m क्या आ गया 60, क्या आ गया है दोस्तों m 60, और m किसका सिंबल है मदर का, है ना, और माता की आयु ही पूछी है हमसे, और ये भी माता ही है हमारी, तो माता की उम्र कितनी है दोस्तों 60 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन सी है हमारा सही, ठीक। ओके रिपोर्ट माने हैं, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला रफ कर रहा हूं मैं, ये आप नोट कर लीजिएगा जरूर। चलिएगा, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। तो ये क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन के जैसा है, शायद 16 क्वेश्चन है, शायद 16 के जैसा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ कितने लोगों का जिक्र है दोस्तों, है ना, बार बार मैं एक बात कह रहा हूं, ध्यान रखना क्वेश्चन को करने के तरीके होते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में कितने लोगों का जिक्र है, 2 लोगों का जिक्र है, और वो कौन कौन है, पुत्र हैं और उनके पिता हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं दोनों को, है ना, देखो यहाँ हो गए फादर और यहाँ क्या हो गए हैं ये पुत्र, ओके। अब क्वेश्चन में क्या कहा है देखो, एक पिता ने अपने पुत्र से, एक पिता कहता है अपने पुत्र से कि बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ था, ठीक है, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तो जब इनका जन्म हुआ होगा जन्म के समय, तो बेटे की उम्र कितनी होगी दोस्तों 0 वर्ष, ठीक है। और आज बेटे की उम्र कितनी मान लेते हैं हम x, आज कितनी मान लेते हैं x। तो एक पिता ने अपने पुत्र से कहा है कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे ना तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, ठीक है। तो पिता कह रहा है अपने पुत्र से, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है x, तो x से भी 5 वर्ष अधिक, x+5। इसका मतलब जब पुत्र का जन्म हुआ था उस समय पिताजी की आयु x+5 थी, है ना। तो आज कितनी होगी, x जोड़ेंगे, x और x 2x+5, तो आज पिताजी की उम्र कितनी है इतनी, और बेटे की उम्र कितनी है आज x, ठीक है। चलो जी, आगे क्या कहा है कि यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है, हमारे अनुसार पिताजी कितने हैं 2x+5 के, और इन्होंने बोला है 39, तो ये किसके बराबर रख दिया है हमने 39 के। अब 39 में से 5 घटाएंगे दोस्तों तो क्या बचेगा,
34 बचेगा। क्या बचेगा? 34, क्योंकि 34 और 5 ही 39 होते हैं। अब 34 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 17। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी? 17। ठीक है, बताना क्या है? तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए पहले क्या है? x, और x का मान क्या है? 17 है ना। मतलब पुत्र जो है वो आज कितने वर्ष का है? 17 वर्ष का। कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं? 5। तो 5 हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। 17 में से 5 जाने के बाद है ना क्या बचेगा दोस्तों? 12। क्या बचेगा? 12। ठीक है, तो इसका मतलब पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? 12। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र से 2 गुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था और मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। तो बताइए मेरी बहन मुझसे कितने वर्ष बड़ी है? ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में काफी बंदों का जिक्र है, तो सबसे पहले हमारा वही काम है, क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से, और सबसे पहले में ये देखना है कितने लोगों का जिक्र है। लिख लीजिए, देखो कौन कौन है। मेरी माता, एक तो माता हो गए, मेरी उम्र से मेरी, एक मैं हो गया 2 गुनी है, और वह मेरे भाई, एक भाई हो गया 20 वर्ष बड़ी। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 वर्ष का था, तो मेरी बहन, एक बहन हो गई। ठीक है, मेरी बहन मेरी माता से चॉइस। तो बताइए, ये सिस्टम है। ठीक है, तो कितने लोगों का जिक्र है इस क्वेश्चन में? 4 लोगों का। ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं। देखो यहाँ कौन कौन है। एक तो हो गई हमारी माता, एक कौन हो गया? स्वयं मैं हो गया हूं, एक कौन है? मेरा भाई हो गया है। ओके, और एक कौन है दोस्तों? मेरी बहन। ठीक है, एक कौन है? मेरी बहन है। मतलब इस क्वेश्चन में 4 लोगों का जिक्र हुआ है। अब देख लीजिएगा कैसे कैसे हमें डेटा फिक्स करने हैं। चलते हैं, देखो मेरी माता की उम्र मेरी उम्र से 2 गुनी है। ओके, चलो जी, तो अगर मेरी उम्र x है तो मेरी माता की उम्र क्या हो गई है? 2x हो गई है ना। आगे चलिए, और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। मेरी माता की उम्र जो है मेरी उम्र से 2 गुनी है और मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब भाई जो है वो कितने का हो जाएगा दोस्तों? 2x माइनस 20 का। ठीक है, क्योंकि माता भाई से 20 वर्ष बड़ी है तो भाई माता से 20 वर्ष छोटा है ना। तो इसमें से 20 घटा देंगे तो भाई की आ गई। आगे चलते हैं, है ना। और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। ओके, जब मैं पैदा हुआ था, ठीक है, कहने का मतलब जब ये है ना 0 वर्ष का था तो उस समय पे जो भाई था वो कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का। इसका मतलब इसका भाई है ना, इसका मतलब मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा है। मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा है। फिर पढ़ लेते हैं एक बार। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। ठीक है, चलो तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जब मैं पैदा हुआ था, जब मेरी आयु 0 थी तो भाई कितने थे? 5 वर्ष के थे। ठीक है, तो 5 वर्ष का डिफरेंस चलता रहेगा दोस्तों। इसका मतलब मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा है ना। तो एक काम कीजिए इन दोनों का, ठीक है, ये तो मेरी आयु है 2x माइनस 20, ये भाई की आयु है मतलब, और ये किसकी? मेरी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 का। ठीक है, अब देखो 2x में से 1x गया तो क्या बचा? 1x, और 20 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 20 और क्या हो जाएगा? 5 दोस्तों 25। इसका मतलब x का मान क्या आ गया है? 25, है ना। तो माता की उम्र कितनी हो गई है? 25 दूनी 50। ठीक है, और मेरी उम्र कितनी है फिलहाल? 25 है। कितनी है? 25, है ना। और भाई की उम्र कितनी है? 25 दूनी 50। 50 में से 20 गया तो क्या बचा दोस्तों? 30 बचा। ठीक है, सबकी उम्र आ चुकी है, माता की भी, मेरी भी और भाई की भी। लेकिन आगे चलिए क्वेश्चन में, है ना, आगे क्या कहा है कि मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। ठीक है, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। तो बहन कितनी है? माता कितने की है? 50 की। तो बहन को 24 वर्ष छोटी कीजिए। ठीक है, तो जब इसमें से 24 छोटी करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 26। ठीक है, बहन की उम्र, माता की जो उम्र है उसमें से 24 कम करके बहन की उम्र आ जाएगी। मतलब बहन कितनी उम्र कितनी है बहन की? 26 वर्ष। ठीक है,
अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो बताइए मेरी बहन मुझसे कितने वर्ष बड़ी है। ठीक है, मेरी बहन मुझसे कितने वर्ष बड़ी है। मेरी आयु कितनी है दोस्तों 25 और मेरी बहन की आयु कितनी है 26। तो आप स्वयं बता दीजिए कि मेरी बहन मुझसे कितने वर्ष बड़ी हो चुकी है। 1 वर्ष बड़ी है मेरी बहन। ठीक है, तो क्या है 1 वर्ष बड़ी, 1 वर्ष बड़ी है मेरी बहन मुझसे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। बताइए कोई भी दिक्कत हो तो आपको। ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं दोस्तों, इतना तो कमेंट करके बता दिया करो प्लीज यार। ठीक है, कि सिस्टम क्या चल रहा है हमारा, क्या आप हमारी भावनाओं को, हमारे द्वारा समझाए हुए क्वेश्चनों को बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं भी, या फिर दोस्तों ऐसे ही चल रहा है। तो प्लीज़ इतना तो हमें बता दीजिए आप कमेंट करके। ठीक है, कि जैसा आपको क्या हमारा पढ़ाया हुआ आपको बेहतरीन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिएगा, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट, इसका आंसर सी आ गया है ना। अब वो जो क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का भी। ठीक है, और आज का जो हमारी ये क्लास है इसका भी। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों आप जानते हो कि लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो आप लोगों के लिए होता है, वो हमारे लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये करना है दोस्तों, आपको लिख दिया है हमने इस पर HW। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास को यही विराम देते हैं और आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।